बंगाल विचारों की धरती, विचारकों की धरती, जिसके लिए कहा जाता है कि बंगाल तो 50 साल आगे की सोचता है। वो धरती जहां से देश का पुनर्जागरण होता है। विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती, उस बंगाल में चल रहे हैं चुनाव। नेता जो है एक के बाद एक बयान भी दिए जा रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता क्या चाहती है? सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। और ये इलेक्शन केवल नेता चुनने का नहीं है, ये इलेक्शन है ये देखने का कि विरासत को आगे कौन लेकर के जाता है। वो धरती जहाँ पे दुर्गा पूजा सबसे बड़ा जिसका त्यौहार है, जहाँ पे औरत शक्ति का प्रतीक है, उस बंगाल में क्या ममता बनर्जी कंटिन्यू करेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार सेंध लगा देगी? आज यहाँ पे एकला चलोरे से काम नहीं चलेगा। जनता की ज़रूरत है, जनता के वोट की ज़रूरत है, और ये वोटर हैं किसके साथ? बीजेपी ऑलमोस्ट 60 से 70 सीट लाएगी। कुछ बोला नहीं जा सकता, कोई भी आ सकता है। जिसका सरकार था वही सरकार आएगी। यहाँ उसका बेमानी नहीं चलेगा, बिहार है भर चलता। हम लोग को सोचता है तो चेंज हो जाए। आप चाहते चेंज हो जाए? मेन तो भाई लेडीज सुरक्षा को लेके जो आरजी कौर वाला घटना हुआ था, उसके बाद से तो ये तो बोलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, मतलब फाइट है क्या पूरी? जनगणेश बोले। तो हम हैं कलकत्ता में और देखते हैं कलकत्ता की जनता हमें क्या बताती है। चलिए इन्हीं से जानते हैं। नेताओं के भाषणों में फाइट बहुत तगड़ी दिख रही है, यहाँ तक कि एक तरफा दिख रही है, लेकिन जो सच्चाई होती है वो पब्लिक जानती है, क्योंकि पब्लिक ही सब कुछ जानती है। तो पब्लिक से ही बात करते हैं। ये फाइट की बात हो रही है कि भाई 50-50 की फाइट है, इस बार कुछ भी हो सकता है, ऐसा है क्या? देखिए, हम लोग तो एक नॉर्मल वोटर है, हम लोग का काम है वोट देना, और फाइट बिटवीन किसके बीच में है, टीएमसी या बीजेपी, इस चीज़ का हम लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मगर जो यहाँ का क्राइटेरिया देखते हुए हम लोग को जो समझ में आ रहा है, वो सरकार शायद टीएमसी की रहेगी, और बीजेपी ऑलमोस्ट 60 से 70 सीट लाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो लेकिन जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस बार टीएमसी को 2 टूक हम सुना दे रहे हैं कि इस बार ज़बरदस्ती वाली वोटिंग नहीं होगी, इसलिए हम अब भाजपा इसी दम पे कह रही कि वो जीतेगी, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती है। जो जीतती है और जो हारती है, हारने वाली पार्टी हमेशा दूसरे पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाती है, जो वो फॉल्स वोट के थ्रू या चीटिंग करके जीता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी जीतता है वो जेन्युइन वोट से ही जीतता है, और वोटर के चॉइस से वो सत्ता में आता है। तो भाजपा जो कह रही है कि हम आएंगे तो दीदी से भी अच्छा काम कर देंगे, मतलब दीदी ने काम नहीं किया, ऐसा है क्या? देखिए, ये अपने पूरे भारतवर्ष में, पूरे टोटल भारतवर्ष में आप देखिएगा तो हर एक पॉलिटिशियन नेता वो जीतने से पहले बोलते हैं आ गले लग जाओ, और हारने के बाद हम आपके हैं कौन। तो ये ऐसा ही होता है। लीडर बोलते हैं मैं काफ़ी डेवलप कर दूंगा, बहुत कुछ कर दूंगा, मगर बात पे पता चलता है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वही कच्ची सड़क रहती है, वही पीने के लिए गंदी पानी मिलती है। डेवलप या बेरोजगारी में कोई माने क्या बोलता है, कोई रोज़गार नहीं मिलता है। बेरोजगारी डे बाई डे और ज़्यादा बढ़ जा रही है, और पढ़े लिखे लोग भी अब भी देखिए आप, कहीं कोई वेटर के काम कर रहा है, तो कोई रेलवे स्टेशन में चाय बिक्री कर रहा है। तो ऐसे सभी बोलते हैं मैं आऊँगा तो मैं बेहतर कर दूँगा, लेकिन कोई भी बेहतर नहीं करता है। नहीं। ऑलमोस्ट अभी मेरा 43-44 ईयर्स हो गया। मैं भी छोटे से यही सुनते हुए आ रहा हूँ, जो मैं देश को काफ़ी आगे ले जाऊँगा, डेवलप कर दूँगा, बहुत कुछ कर दूंगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये देखिए, जनता की हताशा तो ये होती है। सर, आपको क्या लगता है यहाँ पे अभी कि क्या फाइट हो रही है, या फिर जनता को पता है कि उसे वोट किसे देना जिसका है? सरकार था वही सरकार आएगी। बदलाव नहीं हो रहा? बदलाव नहीं हो रहा, कुछ भी बदलाव। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस सरकार से नाराज है, भाजपा आएगी क्योंकि लोग टीएमसी से नाराज हैं, उनको आप क्या कहेंगे? अभी कुछ नहीं नाराज है। जो टीएमसी है टीएमसी रहेगी, अभी वही हमेशा रहेगी। तो आप जो है मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? जो हमारे में थे, दीदी को ही चाहते दीदी ही रहेगी। दीदी रहेगी। क्यों, आपको दीदी ही क्यों चाहिए? दीदी क्या का काम वगैरह क्या है? काम वगैरह ठीक ही ठाक है, ऐसा कुछ ही नहीं है, दीदी का ही है। जो अभी हम लोग दीदी को ही डिसाइड किया, दीदी ही रहेगी। अच्छा, और ये जो एसआईआर वगैरह मुद्दा बन रहा है, क्या लगता है कि वोट कट रहे हैं, इससे कुछ नुकसान हो पाएगा टीएमसी को? बहुत सारे लोगों का तो नाम कट गया है। देखिए, जो बाहर के थे, जो यहाँ के थे, बहुत सारे जो यहाँ के जो हमेशा वोट देते हुए हम लोग आए हैं, उन हम लोग का भी नाम कटा हुआ है। नाम कटा हुआ है? हाँ। कुछ रीजन बताया गया है?
कुछ रीज़न नहीं, डॉक्यूमेंट्स जमा देने के बाद भी नहीं आया है नाम। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन जो है अब तो सीधे इलेक्शन कमीशन ही लड़ रहा है टीएमसी से, ऐसा लग रहा है, ट्वीट भी कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी नाराजगी है क्या कुछ, कि ये लोग एक तरफा चीजें कर रहे हैं? इसके लिए तो हम नहीं कुछ बोल सकते। इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो तो वोट कट काम रहे कर रहा है, हैं वो बिना काम तो करेंगे अपना। बाकी जो सरकार आने वाली है टीएमसी की सरकार, माहौल मतलब टीएमसी का ही है। टीएमसी का ही है। अच्छा, तो वो जो फाइट वाली बात हो रही थी, तो आपको हम जनता की बात सुना रहे हैं, हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो हम बंगाल के वोटर नहीं है तो हम नहीं बता सकते, इसीलिए हम लगातार पब्लिक से ही बात कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है यहाँ पे टीएमसी वोट जीतेगी अभी। टीएमसी जीतेगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? जो अच्छा काम कर रही है बस इसी वजह से। और अच्छा, आपको काम उनका अच्छा, और जो लोग कह रहे हैं, भाजपा खुद कह रही है कि काम नहीं किया दीदी, हम आएंगे, ममता। दूसरे पर सब इल्ज़ाम लगाता है, कोई काम नहीं करता है। बिल्कुल टीएमसी काम कर रही है, इसी वजह से हम लोग भी खुश हैं यहाँ। बीजेपी तो उससे भी खराब कर रही है, हर जगह देख ही रहे, माहौल खराब कर रहा है। और अभी तो घुसपैठिए का मुद्दा बना रही है बीजेपी। घुसपैठिए कहाँ से? सेंट्रल में किसकी हुकूमत है? बीजेपी की हुकूमत है। और का सेंट्रल जो रोकेगी, स्टेट क्या करेगा इसमें? तो यानी घुसपैठिए यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा नहीं है, नहीं, लोगों का कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल मतलब एक सबका तो पॉलिटिकल। हम लोग का परिवार का भी नाम कट गया, सबका तो नाम कट रहा है। फादर का आ रहा है तो लड़का का नहीं, लड़का का रहा तो फादर का नहीं आ रहा। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? इलेक्शन कमीशन कोई कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बोल रहा है कि ठीक है, कुछ रीज़न नहीं दिया गया हम लोग को। कोई अच्छा, इलेक्शन कमीशन कोई रीजन नहीं दे कुछ रीज़न नहीं हम लोग को। किसी का थर्ड लिस्ट में भी नाम उड़ गया, सेकंड लिस्ट में नाम था, थर्ड लिस्ट में फिर उड़ गया। तो क्या बोलेंगे हम लोग? कुछ नहीं बोल सकते। बाकी जनता जो है यहाँ पे किसको मुख्यमंत्री देखना? हम लोग वैसे ममता बनर्जी को चाहते हैं, ममता बनर्जी भी रहेगी। काम से आप लोग खुश हैं? जो बस बिल्कुल खुश हैं हम लोग। ये सरकार बहुत अच्छा कि गरीब के लिए जान दिए हुआ। गरीब के लिए लोग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये बना के दे दिया हम लोग को, कमा रहे खा रहे, बस हो गया। अच्छा, 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 तो इसीलिए गरीब जो है वो यही सरकार चाहता है। हाँ, और जो कह रहे हैं कि नहीं हम ज़्यादा सुधार करेंगे, जैसे मोदी जी ने वादा किया है। छोड़िए, मोदी जी का बिहारों को कहा कि हम बंगाल बना देंगे, वो तो जितने के बाद कोई नेता नहीं करता। नहीं, मोदी जी के वादे पे यकीन नहीं है? हाँ, वो तो कहे आके बंगाल में बोले, हाँ, यकीन नहीं है? बंगाल में आ ही नहीं सकेगा। देखिए, आ ही नहीं सकते वो। यहाँ उसका बेईमानी नहीं चलेगा, बिहार भर चलता यहाँ बेईमानी नहीं चलेगी। कौन सी बेईमानी? है। बेईमानी कौन सी? छोड़िए दीदी, आप अपना बोलने का क्या। अच्छा, ज़्यादा नहीं। माहौल क्या है अभी, किसके सपोर्ट में जनता जाती है? आपका क्वेश्चन है माहौल, तो हम लोग इस स्टेट में मतलब शुरू से है, मतलब बचपन से यही है, हम लोग का ख़ानदानी इस में है। लेकिन अभी का डेट में यूपी और बिहार उठा करके देखिए, यूपी और बिहार में इलेक्शन होता है। इंसान जब सीखता है तो एक दूसरे का देख के सीखता है। तो अभी हम लोग का मतलब राज्य में इलेक्शन आने वाला है, ठीक है ना, इलेक्शन आने वाला है, तो हम लोग यूपी बिहार का देखेंगे। यूपी में भी मतलब बिहार में इलेक्शन हुआ, तो बिहार में इलेक्शन होने के बाद हम लोग का बिहार का स्थिति क्या है? बिहार का स्थिति तो सेम पहले जैसा ही है। सब इंसान बाहर जा रहा है कमाने के लिए, बाहर से आ रहा है, मतलब सेम वैसे ही है, कुछ बदला नहीं है। तो उस तरह हम लोग का बंगाल बिल्कुल अभी सही है, बढ़िया। बंगाल सही हो? अभी बंगाल सही है, बंगाल में कोई चीज़ का परेशानी दिक्कत नहीं है। बंगाल पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है। तो हम नहीं चाहते कि ममता बनर्जी सही है, नेता मतलब जो भी रहे अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा काम करे, मजदूरों को देखे, मतलब युवाओं को देखे, वही सरकार बनना तो चाहिए। क्या कोई नाराजगी या फिर कोई इशू है ऐसा जिसकी वजह से लगता है कि नहीं सरकार ने ये काम नहीं किया है, कोई नई सरकार आएगी तो वो काम करेगी? कोई ऐसा कुछ इशू है? नहीं नहीं, इस सरकार से कोई नाराजगी बोल के नहीं, कोई नाराजगी नहीं, इसलिए नाराजगी नहीं है। दीदी चाहिए। हाँ, इस दीदी देखिए, हमारा मकसद दीदी नहीं चाहिए, हमारा मकसद ये है कि ये सरकार अभी है, इस सरकार को मद्देनजर रखते हुए बंगाल में अमन शांति है, अभी शांति है, मतलब एक दूसरे में हिंसा नहीं है। जैसे बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, उत्तर स्टेट में देखिए, मतलब हिंसा होने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे कोई तरह का हिंसाबाजी नहीं है। और जो भाजपा एक घुसपैठिए का मुद्दा बता रही है, क्या वो है यहाँ पे या केवल भाजपा बता रही है? नहीं, भाजपा का कुछ मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भाजपा को जो लग रहा है वो सरकार बना लेगी, क्या उस तरह का सपोर्ट लगता है जनता करेगी यहाँ? नहीं, वैसा कुछ सपोर्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा सपोर्ट भाजपा का नहीं लग रहा है। कुछ बोला नहीं जा सकता, कुछ बोला नहीं जा सकता, कोई भी आ सकता है। काहे कि अभी जितना कारनामा दिखाई दे रहा है, तो वो कहीं दिखा रहा है जो रात 12 बजे पुलिंग हो रहा है, तो अगर हम किसी को वोट दे रात में 12 बजे कोई दूसरा जगह में वोट दे दे तो क्या हो सकता है? इलेक्शन कमीशन का बोल रहे हैं, क्या जो खेल चल रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है खराब तो नहीं बोल सकते, मगर इतना उम्र में हम कभी ऐसा देखा नहीं। लास्ट टीएन सेशन को देखे थे, मगर टीएन सेशन का तरीका कुछ अलग था। इनका तरीका कुछ अलग है।
आप उसका नज़र से देखना होगा, जो वो कुछ देखा है इसीलिए वैसा कर रहे हैं। ऐसा चेंजेस जो ला रहा है, ऐसा जो नियम कर रहा है, वो कुछ देखा होगा। तो भाजपा का लग रहा है क्या चांस कि भाजपा आ जाएगी? देखिए हमको तो 50-50 लग रहा 50-50 फाइट है पूरी। है, पूरा फाइट है। मतलब कोई एक जो कॉन्फिडेंस में नहीं है अभी, मतलब जनता भी सर बटी हुई है। दादा कुछ तो बता सकते हो, आप यहीं के हो। देखिए दादा बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहे, कुछ परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं। कारण इसीलिए और कुछ क्या बीजेपी का तो यहाँ मतलब सच बोलिए तो वैसा लीडर नहीं है कोई, ठीक है। अब यहाँ का हम लोग का जो दिखाई दे रहा, बाहर से जो लोग आ रहा है वो लोग कितना कुछ कर सकेगा ये डाउट है, मगर सेंट्रल का पावर है तो कुछ भी कर सकता है। देखिए जो करना नहीं चाहिए ऐसा भी कुछ कर सकता है। तो मोदी जी के वादों पे जनता यकीन कर रही है, जो बंगाल के लिए वादे वो कर रहे हैं। देखिए बातें तो बहुत कुछ, कोई भी पार्टी हो बहुत कुछ ये देता है, कितना पूरा होता है ये बोलना बहुत मुश्किल है। यानी फाइट है, मतलब कुल मिला के फाइट है दादा यहाँ पे। अच्छा लोग बात करने से ही बच रहे हैं। दादा आपको क्या लगता है, कुछ फाइट है या फिर एक तरफा रहेगा, सरकार रहेगी या फिर बदल जाएगी? जनता क्या चाहती है? जनता को जो चाहेगा क्या चेंज होने वाला चाहे, हम लोग को सोचता है तो चेंज हो जाए। आप चाहते चेंज हो जाए, कारण कुछ कोई परेशानी? परेशानी तो बहुत है, होता है क्या कारण बहुत है, ये बारे में बोल नहीं सकता है क्या। मैम आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी कंटिन्यू करेंगी या फिर बीजेपी विल डू समथिंग? अभी तो 50-50 चांस है। 50-50 चांस है। लोग अंदर से तो चाह रहे हैं बीजेपी को ही। अच्छा हाँ अच्छा। लेकिन कौन से ऐसे काम हैं अभी के सरकार के जो आपको लगता है कि नहीं हुए हैं तो इनको तो हट जाना चाहिए अब, या फिर कोई वादा बीजेपी का जो अच्छा लग रहा है? नहीं मेन तो भाई लेडीज सुरक्षा को लेके जो आरजी कौर वाला घटना हुआ था, उसके बाद से तो हम औरत ना, क्योंकि हमारे भी तो बच्चे हैं, बेटियां हैं, सब कुछ है, उसके बाद से तो एकदम। तो यानी ममता बनर्जी का जो स्ट्रॉन्ग वोट माना जाता था औरतें, वो नाराज है। हाँ बिल्कुल। आरजी कर वाले की बात देखिए, ये एक चीज़ जो है जनता, यही बात होती है कि जनता के मन में क्या है वो जनता ही बता सकती है। आरजी कर का इशू बहुत सारे लोगों को लगा कि अब तो क्या इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरजी कर इशू अभी भी लोगों के दिमागों में है और उसकी वजह से भी ममता बनर्जी की पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये एक और मुद्दा जुड़ जाता है, साथ में बाकी लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो सर, आपको क्या लगता है कि टीएमसी ही कंटिन्यू करेगी? रहने वाला नहीं हूँ। अच्छा, आपके आगे नहीं है, तो आपको क्या माहौल लग रहा है? आप अचानक से आया घूमने के लिए, तो कुछ लग रहा है आपको माहौल अलग है? माहौल तो अभी ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, लेकिन और मैं ऐसे जर्नलिस्ट हूँ, खुद जो जर्नलिस्ट हूँ। फिर तो जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लग रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, फाइट है पूरी। हाँ अभी जो है मुकाबला जो है बहुत अच्छा होगा। हाँ बहुत सारे, ये बहुत सही बात है कि जिसको भी लगता है कि वो एक तरफा जीतेगा, ये तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी देखिए स्टार्ट से ही पता चल रहा है कि फाइट तो बहुत अच्छी है। लोगों को तो यही लग रहा है कि भाई मुद्दे भी हैं, और मुद्दे हैं तो मुद्दों पे वोट पड़ेगा और जनता जो है वो अपने हिसाब से वोट देगी भी। हेलो मैम हाय, अभी जो है नामांकन हो गया ममता बनर्जी का, इलेक्शन कमीशन का ट्वीट भी आ गया, क्या लगता है इस बार ममता बनर्जी कंटिन्यू करेंगी या फिर भाजपा सेंध मार जाएगी इस बार? हाँ? ये तो बोलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, मतलब फाइट है क्या पूरी? जनगणना बोले। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इश्यूज क्या है मैम अभी बंगाल की जनता के, कोलकाता की जनता के इश्यूज क्या हैं? करप्शन, या ऑफ कोर्स মানে करप्शन প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মানুষ তো सरकार है ना, ये माँ के सम्मान नहीं है, माटी के सम्मान नहीं है, मनुष्य के भी सम्मान नहीं है। अच्छा, तो तो एक महिला सीएम के होते हुए महिलाओं की सुरक्षा नहीं है? नहीं। अच्छा, महिला मुख्यमंत्री है लेकिन महिला की सुरक्षा नहीं है। একদম গ্রামের মানুষ পর্যন্ত আমরা কার নিরাপত্তা পেয়েছি মেয়েদের হিসেবে? यानी महिला सुरक्षा, देखिए बार बार एक चीज सामने आ रही, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है, जबकि অলসো মানে খাদ্য শিক্ষা যেগুলো মানে আমাদের কি হয়, খাদ্য বাসস্থান এগুলো তো সেই ধ্বংস, শিক্ষা একদম শেষ, খাদ্য মানে करप्शन প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। একটু বেশি লেখাপড়া জানলে तो आप लोग बेसिकली चाहते हैं कि बदलाव हो जाए इस बार, कैसा लगता है आपको, क्या ऐसा चाहते हैं? हाँ, जो आए ও इस क्षेत्र में মানে এই স্বাস্থ্য বলুন, আমাদের শিক্ষা বলুন, আমাদের যে ইয়ং জেনারেশনের পুরো ভিতটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এইগুলোর দিকে যেন তারা নজর দেয়।
আমাদের ইয়ং জেনারেশনটা তো ধ্বংস হয়ে গেল সেটার দিকে, তাদের চাকরি এগুলোর শিক্ষিত দিকে। সমাজকে তো কোনো জায়গা দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা যারা লেখাপড়া করছে, যারা একটু উচ্চশিক্ষিত হচ্ছে, তাদেরকে ভিন রাজ্যে চলে যেতে হচ্ছে। यानी कि देखिए मुद्दे तो हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक तरफा है जो कि एक दावा किया जा रहा था, चाहे वो भाजपा दावा कर रही हो चाहे तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही हो, ये केवल दावे हैं। असलियत ये है कि जनता जो है इशूज़ पे बात कर रही है और जनता बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वही सरकार रहे, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ना रहे, यानी कि फाइट तो तगड़ी होने वाली है और मज़ेदार होने वाली है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज़ है कि बाहरी लोग बहुत हैं। हाँ जी, बाहरी लोग बहुत हैं। ओके, तो इस वजह से ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं नहीं जो बता पाए, तो हम बाकी जगहों से भी लोगों से बात करेंगे जो बताएं कि आखिर वो बतौर वोटर क्या चाहते हैं।